नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल ये पेपर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह आपको लगने वाला है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पेपर को। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह आपका ये पेपर है। आप देखोगे सेक्शन ए के अंदर मैंने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए जीके के। सेक्शन बी के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 क्वेश्चन साइंस के, और सेक्शन सी के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 क्वेश्चन मैथ्स के, और सेक्शन डी के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। आप बिल्कुल देख सकते हो, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह आपका पेपर है। 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। अगर 50 में से आप 40 प्लस का स्कोर करते हैं तो 2021 में आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोकने वाला है। तो सेशन को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप सेशन के अंदर खो जाओगे। सेशन को फटाफट लाइक कर दें, और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करे। इस मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप बेफिक्र रहें, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दे, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1930 ईस्वी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए सही होगा 1930 ईस्वी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? ऑप्शन ए कलानौर, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कलानौर। कलानौर पंजाब में है। अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? कलानौर पंजाब में हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। मोस्टली सभी भाई ऑप्शन ए 5 सितंबर कर रहे हैं, उन सभी का गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 5 अक्टूबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर कौन रहे। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। सर्वाधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर रहे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी आर के नारायण, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वाधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 10 अगस्त 1942। तो क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर रहा हूं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है। आपके पेपर में जितने भी इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी संसद, उनकी मुद्रा का नाम, उनकी राजधानी का नाम, हर बार एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी शोरा, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय संसद के कितने सदन है। जल्दी से कमेंट कर दे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय संसद के कितने सदन है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2। जितने भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया कि थार मरुस्थल कहां स्थित है। यह क्वेश्चन आर्मी का जो 1 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था कि थार मरुस्थल कहां स्थित है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राजस्थान। थार मरुस्थल कहां स्थित है, राजस्थान में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी शरावती नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट कर रहा हूं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है। सभी भाई जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो भाई। जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट कर रहा हूं, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फुटबॉल। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ईसाई धर्म का संस्थापक कौन था। जल्दी से कमेंट कर दे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। जो भी इस सेशन को बाद में देखते हैं सभी भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट ठोकना है। क्वेश्चन नंबर 11 ईसाई धर्म का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए ईसा मसीह है, ऑप्शन बी जोसेफ, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी पीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ईसा मसीह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब को क्या कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बक्सर का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1761 ईस्वी, ऑप्शन बी 1764 ईस्वी, ऑप्शन सी 1795 ईस्वी, ऑप्शन डी 1760। तो क्वेश्चन नंबर 13 रिपीट कर रहा हूं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मोस्टली सभी भाई इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित है। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मुंबई में। एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का सेशन के जीके का ये है लास्ट क्वेश्चन। जीडी के अंदर 15 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट कर देता हूं, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1967 ईस्वी, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी, ऑप्शन डी 1966 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, 1975 में स्थापना हुई थी। तो सेक्शन ए के अंदर हमने 15 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं जीके के। इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन आपके साइंस के इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी रेडियन, ऑप्शन डी ल्यूमेन। तो क्वेश्चन नंबर 16 रिपीट कर देता हूं एक बार, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कैंडेला। जितने भी भाई ऑप्शन बी किया है उन सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 खसरा रोग किस कारण होता है। जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर खसरा रोग किस कारण होता है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कवक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी विषाणु। खसरा रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 18 रिपीट कर देता हूं, किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए
अल्फा, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी बीटा किरणें, ऑप्शन डी कॉस्मिक किरणें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गामा किरण। किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? आपका आंसर रहेगा गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लोहा। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आपसे पूछा गया है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आपसे पूछा गया है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सोडियम। धातु कौन सी है? सोडियम, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, आपसे पूछा गया है कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में किस ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, आपसे पूछा गया है कि किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है? जल्दी से कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। मोस्टली सभी भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट गलत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी फेदोमीटर। तो मोस्टली सभी भाई ऑप्शन ए और बी कर रहे हैं। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की सहायता से आर्द्रता मापा जाता है और बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन ए जिन्होंने किया उन सभी का गलत है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है? आपका आंसर रहेगा हाइड्रोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, आपसे पूछा गया है कि ब्रोमीन का प्रतीक संकेत क्या है? ब्रोमीन का प्रतीक संकेत क्या है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, ब्रोमीन का प्रतीक संकेत क्या है? ऑप्शन ए Hg, ऑप्शन बी HgO, ऑप्शन सी Br, ऑप्शन डी Zn। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी Br। ब्रोमीन का प्रतीक संकेत क्या है? Br है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7 के बराबर, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से ज्यादा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 7 से कम। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी क्रोमोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राइबोसोम।
कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, स्कूटर का आविष्कार किसने किया? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर, स्कूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट फॉर्मेज, ऑप्शन बी बेयर्ड, ऑप्शन सी जी ब्राडशा, ऑप्शन डी ब्रेकेट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जी ब्राडशा। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जी ब्राडशा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब जो सभी से लेता है, जो सभी से रक्त ले सकता है, वह कौन सा रक्त समूह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रक्त समूह है, ऑप्शन सी ओ रक्त समूह है, ऑप्शन डी ए बी रक्त समूह है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ए बी रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह किस समूह को कहा जाता है? ए बी रक्त समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ऑप्शन ए अपोहन, ऑप्शन बी अवशोषण, ऑप्शन सी स्कंदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्कंदन प्रक्रिया द्वारा फिटकरी गंदले पानी को प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकरी जो गंदा पानी होता है उसको किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो सेक्शन बी के अंदर हमने साइंस के क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, 15 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। 15 क्वेश्चन आपके जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस सेशन में कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन हर ट्रेड के अंदर पूछे जाते हैं। अब हम 15 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं मैथ्स के, उसके बाद 5 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं रीजनिंग के सेक्शन डी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कशन करते हैं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। अब देखिए जीरो सम संख्या है या नहीं है? बिल्कुल जीरो भी सम संख्या है। तो एक तो पहली संख्या सम संख्या कौन सी हुई? जीरो। उसके बाद 2 के बाद हो गया 4 के बाद हो गया 6 के बाद हो गया 8। ये देखिए स्टार्टिंग की 5 सम संख्या 0 2 4 6 8। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि औसत बताइए। औसत में क्या करते हैं? जितनी भी राशियां दे रखी है उनको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जितनी राशियां उनका भाग दे दीजिए। तो राशियां कितनी है? 5 है, एक है 0, एक है 2, एक है 4, एक है 6 और एक 8। इनको आप जोड़ोगे तो कितना योग हो रहा है? 6 4 10 10 2 12 12 और 8 20। 20 में जब 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 4। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या है? 4 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रेडियो को 1000 रुपए में खरीदकर 1200 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, कितने में खरीदा था? 1000 रुपए में खरीदा था। कितने में बेच दिया? 1200 रुपए में बेच दिया। तो पहली चीज तो हमें यह समझ आती है कि इस कंडीशन में लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हुआ? 200 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 200 रुपए का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर हुआ है? 1000 रुपए पर हुआ है। अब आपसे पूछा है जो लाभ हुआ तो प्रतिशत में बताइए। प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। अब क्या करना है? काट दीजिए। 0 से मैंने क्या कर दिया? 2 जीरो काट दिए। इस 0 से ये 0 काट दिया। आपका आंसर कितना आ गया? 20%। ये 20% क्या है? लाभ है। इस कंडीशन में क्या हुआ है? लाभ हुआ। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 20% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि एक शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन बी पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन सी 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन डी 1/3 पाई आर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बस है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चाल से चल रही है। बस की चाल आपको बतानी है मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो और उसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करोगे? जो आपको दे रखा है उसमें क्या कर देना?
5/18 से गुणा कर देना। आपको क्या दे रखा है, 72 आपको चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बताना आपको, तो 5/18 से आप गुणा कर दीजिए। अब देखिए काटोगे आप तो 18 चौके कितने होते हैं, 72। यहां 5 है, यहां पर 4 है, 5 को 4 से गुणा कर दिया। आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, पहले मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। 50 गुणा 25 गुणा 15 गुणा जीरो का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, आप इनको गुणा करोगे। देखिए 50 को 25 से, 25 को 15 से, इनको गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 18,750। लेकिन आप फिर जीरो से करोगे तो किसी भी संख्या को जब जीरो से गुणा किया जाता है तो आंसर क्या आता है, जीरो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जीरो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि 10 का 10% कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है कि 10 का 10% कितना होगा। 10 का कितना पूछा है, 10%। बट्टे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए यहां 2 जीरो से क्या कट गए, 2 जीरो कट गए। 1 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपको पूछा गया है कि सरल कीजिए 2 गुणा कोष्टक 2 माइनस 1 क्लोज कोष्टक प्लस 15 भाग 3। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट कहां पर है, यहां पर ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो देखिए क्या आएगा, 2 के 2 लिख दिए, गुणा का निशान, 2 में से 1 माइनस करोगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसे सोल्व करना है। 2 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 1 प्लस। अब क्या करना है आपको, भाग वाला करना है। 15 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 आने वाला है। अब गुणा करना है, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, और 2 में कितने जोड़ने हैं, 5 जोड़ने हैं। आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:5, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 1:2। आपसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए बी और सी का अनुपात पूछ लिया जाए, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:5। 2 को नीचे लिखना है किसके, ए के नीचे, यहां 5 आएगा। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 1:2, बी के नीचे 1, सी के नीचे 2। अब देखिए खाली जगह एक तो यहां पड़ी है, एक यहां पड़ी है। खाली जगह पर कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी करेगा। इसका पड़ोसी कौन है, यहां पड़ोसी कौन है, ये 5 है। यहां पर पड़ोसी कौन है, 1 है। अब गुणा करना है, 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 2। 2 को 2 से गुणा करोगे 2, 5 को 1 से करोगे 5, और 5 को 2 से करोगे 10। इसका मतलब आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2:5:10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि इस चीज को सरल कीजिए। जो आपको दे रखा है इसे सरल करना है। तो देखिए सरल कैसे करोगे, ऊपर कितने हैं, 49 है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे है 0.07, इसके पॉइंट हटाएंगे तो देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो ऊपर क्या करना है, 1 लगा के 2 जीरो आप लगा दीजिए, पॉइंट हट गया। अब देखिए 7 के पार्ट से काट दिया 49 को, कितनी बार, 7 बार। अब ऊपर 7 और गुणा में 100 है, 7 को 100 से गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 700। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर। देखिए ए है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में काम कर सकता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 60 आने के बाद अब देखिए 60 काम आ गए, 15 दिन में ए कर रहा है तो एक दिन में ए कितने काम करेगा, 15 का भाग लगा दिया, कितना आ गया, 4। बी एक दिन में कितने काम करेगा, कुल 60 काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 20 का आपने भाग लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, तो आप कहोगे सर ए 4 कर रहा है, बी 3 कर रहा है, दोनों एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। काम कितने करने हैं, 60 करने हैं। 60 में क्या करना है आपको, 7 का भाग लगाना है। 60 में आपको क्या करना है, 7 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा, 7 8 होते 56, कितने शेषफल बच गए, 4 शेषफल बच गए। किसका भाग दिया, 7 का।
8 सही, 4/7, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि 125/100 का सरलतम रूप क्या होगा। 125/100 का सरलतम रूप क्या होगा, मतलब सबसे छोटा रूप बताना है। तो देखिए किसके पहाड़े से कट रहा है, 125/100 है, इसका सरलतम रूप मतलब इसको काटना है जहां तक कटता है। तो देखिए 25 का पहाड़ा दोनों में जा रहा है, 25 चौके हो गए 100 और 25 पांजे हो गए 125, 5/4, 5/4 है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 144 का वर्गमूल आप सभी को याद है कि 12 की वर्ग संख्या कितनी होती है, 144 होती है। अगर आप सोलो करना चाहते हैं तो 144 के आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो। 2 का भाग जाए कितनी बार, 2 7 14 और 2 दूनी, फिर 2 का जाना है कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 6 बार जाएगा, और फिर किसका जाएगा, इसमें आप भाग दे लेना, भाग देने के बाद फैक्टर कर लेना। चलिए मैं बता ही देता हूं। देखिए 144 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, गुणज करने हैं। तो 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर आप 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, फिर देखिए 36 में किसका भाग जा रहा है, 2 का फिर जा रहा है कितनी बार, 2 1 2 और 2 8 16, फिर 2 का भाग जा रहा है 18 में, 2 9 में 18 और फिर 3 का जाएगा और एक बार 3 का जाएगा। अब देखिए जोड़े कितनी बार बन गए, एक 3 का बन गया और 2 किसके बन गए, 2 के बन गए। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया कि 10,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो देखिए दर कितनी होगी, 5 दूनी 10, एक साल में 5% है, तो 2 साल में दर कितनी होगी, 10%। तो 10,000 का 10% आपको निकालना है, 10,000 का क्या कर दो, 10% कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इनको काट दो, 2 0 से 2 0 काट दिया, 100 को 10 से गुणा कर दिया, 1000 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगर दूसरे मेथड से करना चाहो तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मूलधन। मूलधन कितना है यहाँ, 10,000 रुपए, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 5%, गुणा आपको क्या करना है, समय करना है, बट्टे में 100 करना है। इसको जब काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन डी 1000 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जितने भी क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के मैं करवाने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे भी करवाने वाला हूं, आप बेफिक्र रहिए, सभी क्वेश्चन बोर्ड पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। आपको पूछा गया है कि 0.25 को भिन्न के रूप में बदलिए। देखिए भिन्न के रूप में बदलना है, आपको क्या करना है, इसके पॉइंट हटाने हैं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या है, तो नीचे 1 के बाद 2 0 लगा दीजिए। अब 25/100 आपका क्या हो गया, भिन्न का रूप हो गया, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम रीजनिंग के। अब सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग के करने वाले हैं। सेक्शन ए के अंदर हम 15 क्वेश्चन जीके के डिस्कशन किए, सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन हमने जनरल साइंस के डिस्कशन किए, सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन हमने मैथ के डिस्कशन किए। अब है सेक्शन डी, इसके अंदर हम करने वाले हैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, बिल्कुल बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 46 आपसे पूछा गया है कि भोजन का संबंध किससे है, भूख से है। जिस प्रकार भोजन का संबंध भूख से है तो जल का संबंध किससे होगा। देखिए भोजन कब करते हैं आप, जब आपको भूख लगती है, कोई दिक्कत नहीं। भोजन कब करते हैं, जब आपको भूख लगती है। तो जल कब पीते हैं, जब आपको प्यास लगती है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। श्रेणी को पूरा करो। देखिए क्या दे रखा है, 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 25 है, 25 के बाद 36 है। अब आपको देखना है कि ये सीरीज क्या चल रही है, श्रेणी क्या है। देखिए आप 4 देख रहे हैं तो ये 2 की वर्ग संख्या नहीं है क्या, बिल्कुल है। ये 9 3 की वर्ग संख्या नहीं है क्या, बिल्कुल है। 16 4 की वर्ग संख्या है, बिल्कुल है। 25 5 की वर्ग संख्या है, 36 किसकी है, 6 की। तो अब देखिए 2 3 4 5 6, अब किसकी वर्ग संख्या आने वाली है, 7 की। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 49। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। आपसे पूछा गया है कि रविंद्र का बाईं ओर से 18वां स्थान तथा दाईं ओर से 8वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। आप मान लो रविंद्र आप हैं, एक बार सभी भाई रविंद्र खुद को मान ले। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा हार्ड लगता है लेकिन बहुत ही इजी होता है। आप मान लीजिए कि आप रविंद्र हैं, बाईं ओर से मतलब इस तरफ से आप 18वें स्थान पे हैं,
कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछूं कि इस तरफ से आपका पंक्ति में 18वां स्थान है, तो आपके इस तरफ कितने बच्चे बैठे हैं? आप कहोगे सर 17 बैठे हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आप इस तरफ से कौन से स्थान पे हैं? 8वें स्थान पर हैं, तो आपके इस तरफ कितने बच्चे बैठे हैं? 7 बच्चे बैठे हैं। 7 इस तरफ बैठे हैं, 17 इस तरफ बैठे हैं। एक आप खुद हो गए, कितने हो गए भाई? 17 में 7 जोड़ दिए 24 और एक हो गए 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इस मॉडल पेपर का आपके सामने सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से नया बनाया जा सकने वाला शब्द चुनिए। कि जो आपको अक्षर दे रखा TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? देखिए पहला है START, तो देखिए S भी इसके अंदर है, T भी है, T भी है, A भी है, R भी इसके अंदर है और T भी है, बिल्कुल है। तो पहला बनाया जा सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं, TRUST, तो देखिए इसमें U है क्या? इसमें आपको कहीं भी U नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन बी, ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता इस शब्द से, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आज की क्लास का, आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सभी को जय हिंद। सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए एक मॉडल पेपर कम से कम 8 से 10 घंटे की मेहनत से बनता है, तो इस मेहनत को आप साकार कर दीजिए। सेशन खत्म होते ही लाइक और शेयर कर देना। देखिए शेयर करने में कंजूसी ना करें, वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाना है और जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहां भी आप शेयर करना चाहो शेयर कर देना। शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी नहीं करेगा। आपके लिए इतनी मेहनत से मैं कंटेंट तैयार करता हूं, तो देखिए शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। चलिए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और सेशन अंत तक जरूर देखना। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना रहने वाली है, इसलिए सेशन को मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है कि क्लास को कूट भाषा में 54 लिखा जाता है, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? अब सबसे पहले आपके सामने यह है कि सर इस क्लास को क्या लिखा? देखिए CLASS को क्या लिखा? देखिए C कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। L कितने पर आता है? 12 पर। A 1 पर आता है, S 19 पर आता है और S 19 पर आता है। इनको जब जोड़ोगे आप 19 19 38, 38 2 40, 50, 53 और 54, देखिए जोड़ने पर कितना हो रहा है? 54 हो रहा है। तो आपको क्या करना है? इंडिया का जोड़ करना है। तो I कितने पर होता है? 9 पर। N कितने पर होता है? 14 पर। D कितने पर होता है? 4 पर। I फिर आ गया 9 पर और A आ गया 1 पर। इनको जोड़ना है। जोड़ने के बाद इनका योग देखते हैं कितना आता है। 9 9 18, 18 1 19, 19 और ये हो गया आपके कितने? 35। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 35। तो 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? जल्दी से कमेंट करके बता दें कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर आपने 40 प्लस का स्कोर किया है तो बिल्कुल आप 2021 में फौजी बन सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। इंडियन आर्मी की संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। जग्गू भाईजी डिफेंस अकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो यह है मेरे व्हाट्सएप नंबर 7300133100। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज का मॉडल पेपर कैसा लगा, अभी कभी कमेंट करें। देखिए आप कमेंट करोगे, आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन आपके तैयार करने के लिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। इसलिए सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बता दें कि यह सेशन आपको कैसा लगा। सेशन को शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, कम से कम 10 भाइयों को शेयर करना है। क्या आपको पता है मेरा ये सेशन आपके पास कैसे पहुंचा था? आपके किसी भाई ने आपको शेयर किया था। तो इसलिए इस सेशन को शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।